बड़ी खबर, एक तरफ कोर्ट में इमरान की गिरफ्तारी पर सुनवाई जारी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हो रही है। हिंसक घटनाओं की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी खबर इससे जुड़ी ये है, इस वक्त इमरान की पार्टी एक बैठक भी कर रही है और ये बैठक शाह महमूद कुरैशी की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जा रही है, यानी कि पीटीआई अब आगे क्या कदम उठाएगी इसी को लेकर ये मंथन चल रहा है, इसी रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है और शाह महमूद कुरैशी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सैयद जलालुद्दीन का रुख करते हैं। सैयद, ये बैठक और इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल रही है? साफ है कि रणनीति आगे क्या होनी है सुनवाई के बाद, इसे लेकर चर्चा हो रही होगी। देखिए जी, हमने एक मीटिंग देखी कि एक मीटिंग कल भी बुलाई गई थी रात को। शाह महमूद कुरैशी साहब वो 6 रुकनी उनकी कमेटी थी, तो उन्होंने भी कल मीटिंग बुलाई। उन्होंने ये चीज़ें जो है वो कवर अप करने की कोशिश की कि अब देखें कि अब हमने करना क्या है। अब गिरफ्तार हो गए हैं, हमने अवाम को जो है वो अमन व अमान की सूरत को भी देखना है। अभी जो रात को जो हमने देखा, जो चीज़ें हुई, जो गाड़ियाँ जलाई गई, हम सुबह देख रहे हैं कि उनके ही केसेस वो पीटीआई के जितने लीडर्स हैं जो निकले ही नहीं, उनके ऊपर कर रहे हैं। तो जो हम ये रात से बात करना चाह रहे थे कि ये ट्रैप भी हो सकता है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने मौका दिया, पीटीआई के जो प्रोटेस्टर्स थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनको मौका दिया कि आप आएँ, जलाएं, चीज़ों को आप जो है वो तबाह करें। हमने देखा कि जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहाँ पर हमने कोई सिक्योरिटी नहीं देखी। उनको सपोर्टर्स को फ्री हैंड हमने देखा कि रात को दिया गया। अब जो सारी रात का जो काम किया हुआ था, अब उनके ही मुकदमात जो हैं वो असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, इस तरह के जितने भी लीडर्स हैं उन पर किए जा रहे हैं। तो ये मुकदमात का सिलसिला भी चल पड़ा है। तो ये जो हम ट्रैप का जिक्र कर रहे थे, हमें सूरत यार उसी तरह की जो है वो नजर आ रही है। तो अब ये बिल्कुल मीटिंग इन्होंने बुलाई है कि अब चूंकि 14 दिन का रिमांड की जो है वो डिमांड कर ली गई है नैब की जानिब से, तो वो ये एक जो बनाएंगे अगला प्लान कि हम अगर 14 दिन की रिमांड मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। और दूसरा, केसेस के हवाले से भी वो मुशावरत करेंगे कि जो केसेस हैं, जो रात का ये जो सारा सिलसिला चलता आ रहा है, ये भी उनके ऊपर ही किए जा रहे हैं। तो इससे जो रिलीफ हासिल करने के लिए वो क्या है, वो हिकमत अमली इस जो मीटिंग में वो डिस्कस की जा सकती है। जाहिर है, यानी कि स्ट्रैटेजी आगे क्या रहने वाली है पीटीआई की, इसी को लेकर ये मंथन हो रहा होगा। ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है जिसकी अध्यक्षता शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुनवाई भी जारी है। 14 दिन की रिमांड की मांग की बात भी की जा रही है एनएबी की तरफ से। देखना होगा कि आखिर कितने दिनों की रिमांड मिलती है इमरान खान की और क्या इस पूरे मामले पर होता है। स्टूडियो का रुख कर लेते हैं आशीष कुमार, अब आप कोई नया अपडेट देना चाहें और साथ ही मैं ये भी समझना चाहती हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी है पीटीआई के नेताओं की, जब हंगामा हुआ, जब इनके कार्यकर्ताओं ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, तब तो नहीं निकले बाहर और अब कह रहे हैं कि हम एक तो शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं सब कुछ और बैठक भी हो रही है। देखिए, ये तो शाह महमूद कुरैशी के एक दूसरा मैं आपको एंगल भी बताना चाहूँगा। बहुत समय से इन्होंने सपना पाला हुआ था इमरान खान के समय की मौका मिल जाए प्रधानमंत्री बनने का, तो मैं इसको एक दूसरे एंगल से भी देख रहा हूँ कि उनके पास तो एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्रैंड लीडर साबित करने का पीटीआई में इमरान खान के बाद। तो ये बैठक जो भी की जा रही है निश्चित तौर पर इस उद्देश्य से की जा रही है कि अगर आज इमरान खान की रिमांड दे दी जाती है, जैसा लग रहा है कि रिमांड दे दी जाएगी, जो उन पर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और पाकिस्तान आर्मी की पूरी तरह से बैकिंग है, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या हो। एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि इस बीच इस खतरे को देखते हुए कि हो सकता है आज पोस्ट नून हालात कल से जिस तरह से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और ज़्यादा स्पाइरल हो जाए और ज़्यादा बिगड़ जाए, लाहौर में कुछ भारतीय खिलाड़ी गए हुए हैं गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको बाकायदा भारतीय उच्चायोग की तरफ से, ऐसा हमें पाकिस्तानी सोर्सेज ने जानकारी दी है, कि उनको कह दिया गया है कि वो जल्द से जल्द लाहौर से वापस भारत लौट आएं। तो ये एक बड़ा कदम भारत ने उठाया है। अपने नागरिकों को, जो खिलाड़ी वहां पर गए हुए हैं गेम्स में हिस्सा लेने के लिए, उनसे कहा गया है कि वो तुरंत हालात को देखते हुए वहां से छोड़ करके वापस भारत लौट आए। जाहिर है, क्योंकि सिचुएशन जिस तरीके की दिखाई दे रही है वो तो यही इसी तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान में अभी हालात सुधरते हुए तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जैसा आशीष भी कह रहे हैं कि अभी देखना होगा कि दोपहर बाद जब इस सुनवाई हो जाएगी उसके बाद किस तरीके से स्थिति बिगड़ती है या फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिशें क्या होती हैं। कर्नल दानवीर, जो आशीष कुमार ने यहां पर कहा, आपको भी लगता है कि मौके को भुनाने की कोशिश अब पीटीआई कर रही है, खासतौर से शाह महमूद कुरैशी? अब बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि जब इस तरीके का बहरान मचा हुआ है और उनको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला उनके फेवर में जा रहा है, उनके लीडर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इस चीज़ को पक्का बुनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा आशीष बता रहे थे कि हमारे कुछ खिलाड़ी गए हुए हैं लाहौर में, लाहौर के अंदर इंटरनेशनल ब्रिज कंपटीशन चल रहा है। ब्रिज एक ताश का एक गेम
होता है, और वहाँ पर हमारे कुछ खिलाड़ी गए हुए हैं। और जिस तरीके के हालात लाहौर के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं, तो अपने जो खिलाड़ी हैं उनकी जान सलामती भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में है। तो वो ये बहुत अच्छी हिदायत है कि वो अपने आप को उधर से एक्सट्रिकेट करके और वापस आ जाए या वॉटेवर। तो ये सिचुएशन अब आगे जैसा बता रहे थे कि शाम को और गंभीर हो सकती है, इसके ऊपर नजर रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।